जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे, जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो माननीय न्यायालय एक ही सवाल पूछती है कि आप मेजर हैं और आपने जो भी संबंध बनाए एक शादीशुदा से यह जानते हुए बनाए कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो कैसे इस बात का भरोसा कर लिए कि वो आपसे अपनी शादी को में तलाक देके आपसे दूसरी शादी करेंगे या शादी करेंगे। ये बिल्कुल ही निरर्थक बात है, बिल्कुल ही गलत बात है और मुझे लगता है कि उन्हें पहले ही दिन जमानत मिल जाएगी इस केस में। ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। जो भी लड़की हैं उनको मैं एक बात साफ बताना चाहता हूं कि सिर्फ आरोप लगाना नहीं होता है, आरोप को सिद्ध भी करना होता है। अगर वो आरोप लगा रही हैं तो आईपीसी की धारा 211 को जरूर पढ़ें, जिसमें ये कहा गया है कि किसी पर्सन के खिलाफ अगर फाल्स चार्ज लगा रही हैं और आपका इंटेंशन ये है कि उसके कैरेक्टर को, उसके पर्सन की पर्सनालिटी को खराब करना है, तो ऐसे केसेस में 376 के केसेस में आपको 10 साल तक जेल जाना पड़ सकता है। और ये जो बीएनएस अभी बना है उसमें भी वो धाराएं हैं और अभी सेक्शन 4248 में वो चीज़ें आगे भी बढ़ाई गई हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को गलती से भी गलत आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। अगर सामने वाले ने कोई एक्शन ले लिया तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है और आप 10 साल तक चक्की पीसते रह जाएंगे। उत्तर कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डाफना जेल भेज दिया गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल सिंह है। बातचीत करेंगे पूरे केस को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणवी एक्टर ने यौन शोषण का आरोप उन पे लगाया है। SC ST एक्ट का मुकदमा उन पे लगाया है, क्योंकि एक्टर का कहना है कि मुझे जाति सूचक शब्द बोले गए। वहीं उत्तर कुमार के पक्ष में कल लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ये जो केस है ब्लैकमेल का केस है। हमने एक्टर से भी बातचीत की, एक्टर कह रही थी कि अगर मुझे ब्लैकमेल करना होता तो फिर मैं की कोशिश क्यों करती। पूरे मुद्दे को विशेष तरीके से समझेंगे विशाल सिंह जी से कि ये केस किस तरफ जाएगा। क्या लग रहा है, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पूरा केस आपने देखा तो पूरे केस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया एफआईआर को देखकर ये लग रहा है कि ये पूरा बेसलेस केस है और इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है और इसमें डिले या एफआईआर भी है तो वो भी एक ग्राउंड बनेगा बेल का। इस केस में अभी तक जो पता चल पाया है कि लड़की ने आरोप लगाया है कि 3 साल उनके साथ रही, रिलेशनशिप में रही और शादी का झांसा देकर उनके साथ रिलेशनशिप बनाने थे और उसके बाद इन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवाई थी। तो मैं सबसे पहला ये कहना चाहता हूँ, कोई शादीशुदा व्यक्ति जो 53 साल की उम्र का है, जिसके बेटे को भी शादी हो गई है, वो दूसरी औरत को शादी का झांसा देकर कैसे रिलेशनशिप बनाएगा। दूसरी चीज, जो वो कह रहे हैं कि संबंध बने हैं वो कंसेंसुअल संबंध बने हैं, तो मैं पुलिस अधीक्षक से और पुलिस अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब संबंध कंसेंट के द्वारा बने गए हैं और उस संबंध में कोई भी फोर्स नहीं यूज किया गया है, कोई भी थ्रेट नहीं यूज किया गया है, तो उनके ऊपर का केस कैसे उन्होंने लगा दिया। क्योंकि अभी जो मैं एफआईआर देख पा रहा था उसमें कोई सब सेक्शन नहीं दिखाया गया, सीधे सीधे रेप की धारा जुड़ी हुई है। कौन कौन सी धारा है इसमें? सेक्शन 376 SC ST के 3 और 4 और 504 ऑफ आईपीसी, ये सब धाराएं इनको लगाई गई हैं जो कि बिल्कुल ही निरर्थक हैं। और जैसे ही ये जाएगा केस माननीय हाई कोर्ट में, जल्दी से जल्दी इनको जमानत भी मिल जाएगी और केस भी क्वैश हो जाएगा। एक्टर कह रहे कि मेरे पास सबूत है, मैं साबित कर दूंगी कि मेरा यौन शोषण हुआ, मुझे लगातार शादी का जाफा दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा संबंध तो मर्जी से बने, लेकिन शादी का जाफा तो दिया जा रहा था। ऐसे केसेस में जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे, जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो माननीय न्यायालय एक ही सवाल पूछती है कि आप मेजर हैं और आपने जो भी संबंध बनाए एक शादीशुदा से यह जानते हुए बनाए कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो कैसे इस बात का भरोसा कर लिए कि वो आपसे अपनी शादी को में तलाक देके आपसे दूसरी शादी करेंगे या शादी करेंगे। ये बिल्कुल ही निरर्थक बात है, बिल्कुल ही गलत बात है और मुझे लगता है कि उन्हें पहले ही दिन जमानत मिल जाएगी इस केस में। ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, बस इसको हाइप बना दिया गया है और उन्होंने गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। मैं कई सारे मीडिया चैनल्स के वक्तव्य देख रहा था, उसमें वो कहती फिर रही हैं कि मैंने फेम पाने के लिए, मैंने अपनी इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनसे संबंध बनाए या उनके साथ रही या उनके बातों का भरोसा की। तो प्रथम दृष्टया तो आप ही गलत दिख रही हैं कि आपने फेम पाने के लिए बनाया। दूसरी चीज़ जो उनके कई सारे वीडियो में मैंने देखा कि वो कह रही हैं कोई भी लड़की या कोई भी लड़का आगे बढ़ने के लिए और फेम पाने के लिए ऐसा कार्य कर देगा या करता। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस देश का कोई भी लड़का या कोई भी लड़की ऐसा कार्य नहीं करते। आगे बढ़ने के लिए, फेम पाने के लिए अपनी अस्मिता को नहीं खोते। और ये देश ऐसा नहीं है कि आप पूरे देश की ठेकेदार बन गई हैं, पूरे लड़कियों की ठेकेदार बन गई हैं कि सबको कह रही हैं कि कोई भी आगे बढ़ने के लिए ऐसा करता। ये बहुत ही गलत है। यानी आपने कहा कि जो यौन शोषण का आरोप लगा है वो पहली उसमें
खारिज हो जाएगा मामला? जी, जिस हिसाब से उन्होंने बेसलेस फैक्ट को दिए हैं, एफआईआर में दिया है, उस हिसाब से पहले ही दिन खारिज हो जाएगा, क्योंकि जो एससी एसटी के भी सेक्शन लगे हैं उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अगर दो कमरे के बीच, अगर दो व्यक्तियों के बीच कोई बात हुई है तो उसमें एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा जब तक कि तीसरा कोई व्यक्ति उसमें नहीं सुनता है। दूसरी चीज़ जो इस केस में है वो बहुत ही देखने वाली चीज़ है कि ये कह रही हैं कि इनको ज़बरदस्ती शराब पिलाया गया, ज़बरदस्ती इनके दुपट्टे हटाए गए। जब आप इंडस्ट्री में जा रही हैं तो इंडस्ट्री में जो डायरेक्टर होता है, जैसे डायरेक्ट कराएगा फिल्म, आपको करना है तो करिए, नहीं तो पहले ही दिन क्विट कर दीजिए, कह दीजिए कि मैं इस प्रोफेशन के लिए सही नहीं हूँ या मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। कई सारी एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो अभी भी अपने सम्मान को बचाए हुए हैं और ऐसे केसेस नहीं करते हैं। साउथ की एक एक्ट्रेस है साई पल्लवी, वो ऐसा नहीं करती, वो ऐसे सीन्स को नहीं करती। कई सारी एक्ट्रेस हैं जो किस सीन को मना कर देती हैं, तो आप भी मना कर दी होती, उसी समय क्यों नहीं मना किया आपने? आज जब क्या लग रहा है, क्या ब्लैकमेलिंग का केस लग रहा है? क्योंकि कल उत्तर का परिवार वहाँ पे कह रहा था कि ये ब्लैकमेलिंग का केस है। कोई कह रहा है कि 50 लाख की डिमांड हुई, कोई कह रहा है कि 1 करोड़ की डिमांड हुई, कोई वहाँ पे कह रहा था कि 3 करोड़ की डिमांड वो लड़की कर रही है। देखिए, जो भी लड़की हैं उनको मैं एक बात साफ बताना चाहता हूं कि सिर्फ आरोप लगाना नहीं होता है, आरोप को सिद्ध भी करना होता है। अगर वो आरोप लगा रही हैं तो आईपीसी की धारा 211 को जरूर पढ़ें, जिसमें ये कहा गया है कि किसी पर्सन के खिलाफ अगर फाल्स चार्ज लगा रही हैं और आपका इंटेंशन ये है कि उसके कैरेक्टर को, उसके पर्सन की पर्सनालिटी को खराब करना है, तो ऐसे केसेस में 376 के केसेस में आपको 10 साल तक जेल जाना पड़ सकता है। और ये जो बीएनएस अभी बना है उसमें भी वो धाराएं हैं और अभी सेक्शन 4248 में वो चीज़ें आगे भी बढ़ाई गई हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को गलती से भी गलत आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। अगर सामने वाले ने कोई एक्शन ले लिया तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है और आप 10 साल तक चक्की पीसती रह जाएंगे। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर वो एक्टर कोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं कर पाती है तो कानूनी सजा से उनको भी गुजरना पड़ेगा? जी, मेरे कहने का साफ साफ यही मतलब है। अगर वो प्रूव नहीं कर पाएंगी और एक्टर जो इनके ऊपर अभी एलिगेशन लगे हुए हैं, जो अभी इस केस में एक्यूज्ड हैं, उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई कर दी, कोई एक्शन ले लिया और अपने वकील के माध्यम से आईपीसी के सेक्शन 211 में इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन डलवा दिया, तो इनको भी सेम कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना होगा। जेल भी जाना पड़ेगा, जुडिशियल कस्टडी भी होगी और फिर जमानत लेंगी, फिर ट्रायल इनको प्रूव करना पड़ेगा कि इनके खिलाफ ऐसा केस किया गया है, तो वो भी जेल जा सकती हैं या भारत का कोई भी अन्य व्यक्ति जेल जा सकता है जो किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाएगा या फॉल्स चार्जेस लगाएगा। लेकिन सर एक सवाल इस केस में ये भी उठा कि जैसे 2 महीने के बाद लगभग वो एफआईआर हुई, उसका एक्टर का कहना है कि मैं 2 महीने तक इधर उधर घूमते रही, मेरी एफआईआर नहीं हुई, उसके बाद जांच भी हुई, उसके बाद ये केस ट्रांसफ़र दोबारा किया गया, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। सवाल ये भी बनता है कि पहले अगर जहाँ तक मुझे पता है अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो पहले गिरफ्तारी होती है फिर जाँच होती है। देखिए, इसमें अब कानून बहुत ही साफ हो चुका है। जब भी 2 मेजर जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो आपस में कंसेंट देने के बाद कोई संबंध बनाते हैं तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती। पहले दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद अगर कोई चीज़ ऐसी पाई जाती है कि इसके साथ फोर्सफुल एक्टिविटी की गई है या बिना कंसेंट के रिलेशनशिप बनाया गया है या ऐसा कोई झांसा दिया गया है जिससे लड़की सोची कि अरे ये तो शादीशुदा नहीं है या शादी, ये एक्टर जो हैं पब्लिक फेस हैं और पूरा सबको पता था कि इनकी शादी हो गई है, इनके बच्चे भी थे, तो ये लड़की ये कह ही नहीं सकती कि हमको ये नहीं पता था कि इनकी शादी नहीं हुई है और इनके शादी के झांसे में मैं आ गई। नहीं, वो तो कह रही है कि शादी की तो मुझको पता था लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं हाँ, तो कानून इसमें बहुत ही क्लियर है। अगर आप किसी शादीशुदा मर्द से संबंध बनाती हैं ये कह के कि आगे चल के वो मुझसे अपने डाइवोर्स को देके शादी करेगा, तो इसमें कोई नहीं है। ये इनका पिटीशन जल्दी ही क्वैश हो जाएगा और माननीय हाई कोर्ट इसे जल्द से जल्द रद्द कर देगा। क्या लगता है गिरफ्तारी दबाव में हुई? क्योंकि जब एक्टर की कार्रवाई नहीं हो रही थी तो वो लखनऊ गई होगी जी के वहाँ पे, उसके बाद उसने वहाँ पे का प्रयास किया जिसके जहाँ तक दूसरे या तीसरे दिन बाद गिरफ्तारी। देखिए, जैसा कि मैं एफआईआर से पढ़ के प्राप्त कर पा रहा था कि इन्होंने जो एलिगेशन लगाया है वो ये कहा कि 2020 से 2023 के बीच इनके साथ ऐसे संबंध बनाए गए। 2023 से ये गायब थी और कहीं ना कहीं उनको अप्रोच कर रही थी कि हमको फिल्मों में ले लीजिए, हमको पिक्चर दे दीजिए, हमको गाना दे दीजिए, और जब नहीं दिया गया तो 2025 के जुलाई 18 को इन्होंने जाके एफआईआर किया, जो कि 1.5 साल का डिले है एफआईआर लॉन्च कराने में, जो कि इन्होंने किया है। माननीय न्यायालय ने एक बात बहुत ही क्लियर कर दी है कि अब 1 दिन का भी डिले मान्य होगा और ये देखा जाएगा कि क्यों डिले हुआ है और कहीं एफआईआर लॉन्च कराने के पीछे इनकी ये मंशा तो नहीं है कि उनसे पैसे ऐंठे जाए या उनका रेपुटेशन खराब किया जाए। तो अब ऐसा नहीं है, अब 1.5 साल का डिले बहुत मान्य करता है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्होंने
प्रयास किया तो दबाव बन गया। 18 जुलाई 2025 को ये केस रद्द हुआ था। पुलिस ने पूरी कार्रवाई करने के बाद, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ही गिरफ्तारी की गई है। लेकिन ये मैटर कुछ मीडिया के बंधु लोगों ने हाईलाइट कर दिया था, जो कि सही भी है, क्योंकि मीडिया के लोग हमेशा यह सोचते हैं कि लड़की बोल रही है तो सही बोल रही होगी। लेकिन कभी कभी पता चलता है कि ये एलिगेशन पूरे फॉल्स थे और ये सिर्फ पिक्चरों में काम पाने के लिए या पैसा ऐंठने के लिए ऐसे एलिगेशन लगे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लड़कियों के खिलाफ ये बहुत बुरा असर डालता है, उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर डालता है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि एलिगेशन कोई फाल्स लगाता है और उसके अगेंस्ट जजमेंट जाता है तो पेपरों में भी बहुत हाईलाइट करके छापा जाता है। और जब किसी लड़की के साथ जो कि सचमुच विक्टिम है ऐसा होता है तो उसको डर लग जाता है कि मैं भी केसेस लेके आगे जाऊंगी, कहीं हार न जाऊं, कहीं मेरे साथ भी गलत ना हो जाए, कहीं समाज के लोग, दुनिया के लोग मुझे भी न थूके। इसलिए वो लड़की आगे नहीं बढ़ती है। और आज भारत में कई सारे ऐसे केस हैं जो पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पाते इसी वजह से। तो ऐसा इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि फाल्स एलिगेशन लगाना चाहिए या जो कुछ भी है वो ऐसा करना चाहिए जिससे पूरी महिला समाज के ऊपर एक धब्बा बनी है। लेकिन सर उस एक्टर का कहना है कि अगर मुझे पैसा ही लेने होता तो मेरे पास सेटलमेंट के लिए फ़ोन आया था, 20 से 25 लाख का ऑफर मुझे दिया गया, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे इंसाफ चाहिए था। देखिए, उनको यह बात शायद नहीं पता है कि उनका मीडिया में भी दिया गया हर बात कहीं न कहीं सामने वाले के वकील कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। और अगर वो कह रही हैं कि 25 लाख या 50 लाख का सेटलमेंट का केस आया था तो हो सकता है कि सामने वाले के वकील कोर्ट में जाके एक प्रिजर्व करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करने के लिए एविडेंस लगा दे कि इसको हमें चाहिए। और जब ऐसा नहीं प्रूव कर पाएंगी कि ऐसा फ़ोन आया था तो उनका केस और भी कमज़ोर बन जाएगा। तो प्रूव कर पाती है, चैट दिखा पाती है, अगर प्रूव करेंगी, चैट दिखाएंगी तो उस व्यक्ति से भी पूछा जाएगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसको पूरा तथ्य करने के बाद तब होगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो इनका केस बहुत कमज़ोर बन जाएगा और उसी समय रद्द हो जाएगा। क्या लग रहा है बेल के लिए अभी अर्जी लगेगी 14 दिन के अंदर, आपको लग रहा है बेल मिल पाएगी? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत बार कह चुका है कि बेल इज़ ए रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। और इस केस में बहुत सारे ऐसे रिपोर्टेबल जजमेंट ऑलरेडी हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जिसमें उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी बेल देने में। और मुझे लगता है कि पहले ही दिन बेल दे देंगे। तो चलिए, धन्यवाद वकील साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विशाल सिंह जी, जिन्होंने उत्तर कुमार के पूरे केस में हमें समझाया। आप इस खबर को लेके क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।